Dear students, today we are going to discuss about the lecture 21 and this is about the convolutional neural networks pre-trained models. आज इससे पहले जो है हम लोगों ने convolutional neural networks को डिस्कस किया है क्लास, और उसके बाद जो है हम लोगों ने आपको एक नई टेक्निक्स डाटा एगमेंटेशन से बताई है कि इन केस ऑफ द स्मॉल डाटा सेट्स जो है हमें रियल वर्ल्ड में जो है इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं जब कुछ नया प्रॉब्लम्स हमारे सामने आता है। तो उस केस में हम डाटा एगमेंटेशंस की अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ ड्रॉप डाउन फॉर द ओवर जो है फिटिंग्स जो है हमारे पास को कम करने के लिए, और इसके बाद जो है हम अपनी एक्यूरेसीज को क्या करते हैं ग्रेजुअली जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इसी जो है आज हम लोग जो है प्री ट्रेन मॉडल्स का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं कि प्री ट्रेन मॉडल है क्या। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पास प्री ट्रेन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स की अगर बात करते हैं तो दो चीज़ों को आपको समझना होगा बच्चों। एक तो है फीचर एक्सट्रैक्शंस, कि हमारे पास जो प्री ट्रेन मॉडल का कंसेप्ट होता है ना, तो प्री ट्रेन मॉडल जो है ये हमारे पास जो है प्री ट्रेन मॉडल जो है ये बड़े डाटा सेट्स के ऊपर क्या होते हैं ट्रेन किए जाते हैं, और फिर हम इन्हें अपने जो है प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस में हल करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि फास्ट फीचर एक्सट्रैक्शन होता है, कि हम लोग फीचर एक्सट्रैक्शंस इनकी मदद से करवाते हैं विद आउट डाटा एगमेंटेशन, और यहाँ डाटा एगमेंटेशन के बगैर भी फीचर एक्सट्रैक्ट करके देखेंगे, और फिर देखेंगे फास्ट फीचर एक्सट्रैक्शंस विद डाटा एगमेंटेशन, और फिर यही प्री ट्रेन जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है उसे डाटा एगमेंटेशन के साथ यूज करेंगे। तो फास्ट फीचर एक्सट्रैक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं प्री ट्रेन मॉडल्स का। और दूसरा जो लेवल है वो है फाइन ट्यूनिंग का, और फिर इसके बाद हम इन्हीं प्री ट्रेन मॉडल्स को किस तरह से इनकी लेयर्स को फ्रोजन कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, और इसे कहेंगे हम लोग फाइन ट्यूनिंग। और ये उसके बाद जो है ना हम ही प्री ट्रेन मॉडल्स के ऊपर फाइन ट्यूनिंग को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो पहला जो हमारा इस वक्त है ऑब्जेक्टिव वो ये है कि प्री ट्रेन मॉडल से हम लोग फास्ट फीचर एक्सट्रैक्शंस किस तरह से करते हैं और इससे हमारी एक्यूरेसी किस तरह बढ़ जाती है, ये एक हमारा सवाल है। तो प्री ट्रेन कन्वोल्यूशनल नेटवर्क है क्या, ये सवाल पैदा होता है। पहले तो इसको समझते हैं। And common and the highly effective approach to deep learning on the small image data set is to use a pre-trained networks। कि अगर आपके पास जिस तरह से हमने देखा था प्रीवियस जो है एग्जांपल्स एंड लेक्चर्स के अंदर कि अगर स्मॉल इमेज डाटा सेट है हमारे पास तो हम लोगों ने वहां पर जो है वो डाटा एगमेंटेशंस को इम्प्लीमेंट किया था। इसी तरह से अगर ये एक दूसरी सूरत हाल है जहां हम प्री ट्रेन नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमारा डाटा सेट क्या है इन स्मॉल सेट ऑफ इमेजेस है। अच्छा, प्री ट्रेन नेटवर्क है क्या चीज? A pre-trained network is a saved network that was previously trained on a large data set। जो पहले किसी बड़े लार्ज डाटा सेट के ऊपर क्या किया गया, उसे ट्रेन किया गया है, टिपिकली ऑन अ लार्ज स्केल इमेज क्लासिफिकेशन टास्क, और उसमें लार्ज स्केल इमेज क्लासिफिकेशन टास्क था जिसके ऊपर उसे ट्रेन किया गया। अब उसकी एग्जांपल हम आगे चलेंगे, VGA16 की बात करेंगे, जो है एक बहुत बड़ा डाटा सेट 1.4 बिलियन उसके अंदर जो है वो इमेजेस थे, और 1000 जो थी वो क्लासेस थी उसके ऊपर ट्रेन किया गया, वो हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। अच्छा, अब देखें इतना बड़ा 1.4 बिलियन जो अगर हमारे पास जो है अगर इमेजेस हो तो हमारे आम जो सिस्टम्स हैं उनके ऊपर तो वो एग्जीक्यूटेबल नहीं है, वहां पर हम उसको ट्रेन नहीं कर सकते। तो लिहाजा बहुत बड़ा एक सर्वर क्लस्टर चाहिए कि हम इन जो है मॉडल्स को वहां ट्रेन करें, और ट्रेन करने के बाद जो है वो मॉडल्स जो है वो अवेलेबल हों कि स्मॉल डाटा सेट्स को अगर आप उसको देखना चाहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे उसमें 1000 क्लासेस थी वहां पे, जबकि हमारा जो केस है ये याद रखिए उसमें 2 क्लासेस हैं, एक कैट एंड डॉग है। ठीक है, हमारे पास जो क्लासेस की तादाद है वो क्या है, 2 है। इफ दिस ओरिजिनल डाटा सेट इज लार्ज, तो ओरिजिनल डाटा सेट जो था वो बहुत लार्ज होता है एनफ एंड जर्नल एनफ, और फिर वो जर्नल कर देते हैं, जर्नलाइज करते हैं एनफ तरीके से, यानी उसकी ट्रेनिंग यानी उसकी टेस्टिंग फेज के अंदर। दिस then the spatial hierarchy of the feature learned by the pre-trained model can be effectively act as a generic model of the realized worlds है। अच्छा, अब इस जो पैराग्राफ में है वो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या डिस्कस हुआ है। कि मैंने आगाज में आपको बताया था कि जो लेयर्स का लर्निंग प्रोसेस है वो यूं है कि वो हायरार्किकल लेवल्स में आगे बढ़ते हैं, लेवल बाय लेवल्स। तो जो हमारे पास पहले लेयर्स होती हैं उनके अंदर जो होता है वो हमारे पास लो लेवल जो है फीचर्स होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ याद रखनी है।
और जो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, आगे की तरफ जाता है, तो हम कहते हैं कि वो आगे हमारे पास क्या है, हाई लेवल फीचर्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं इन द लेयर्स ऑफ द सक्सेसर लेयर्स के अंदर। तो फिर इससे क्या होता है कि फॉर इंस्टेंस ट्रेन नेटवर्क ऑन द इमेज नेट, एक डेटा सेट है उसके ऊपर ट्रेन हुआ, वेयर क्लासेस आर मोस्टली एनिमल्स एंड द एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, और जिसमें ज्यादातर क्लासेस जो थी वो एनिमल्स यानी जानवरों से जो है उसको क्लासिफाई कर रहा था, एंड एवरीडे ऑब्जेक्ट्स और रोजमर्रा की कुछ चीजें थी। And then repurpose this train network for the some things as remote as identifying the furniture items in images, और इसको हम क्या कर सकते हैं कि जी फर्नीचर आइटम्स की इमेजेस की क्लासिफिकेशंस के लिए भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसी तरह से एनिमल्स, क्योंकि इसमें एनिमल्स भी थे और एवरीडे ऑब्जेक्ट्स भी थे, तो दोनों के अगर हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं तो वहां पर हम इसको क्या है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सच प्रोबेबिलिटीज ऑफ द लर्न फीचर, तो इसमें जो प्रोबेबिलिटीज क्या रहेगी किसकी, लर्निंग फीचर्स की क्रॉस द डिफरेंट प्रॉब्लम्स एज द की एडवांटेज ऑफ द डीप लर्निंग है। जिस तरह से आप डीप लर्निंग के केस में देखते हैं, कंपेयर टू मैनी ओल्डर शैलो लर्निंग अप्रोचेस थी, यानी जो मशीन लर्निंग की अप्रोचेस हैं जैसे स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स है या दूसरे हमारे पास है सीएन ट्रीज है, इन सैम्पलिंग मेथड्स है, लीनियर मॉडल्स हैं, रिग्रेशंस है, सो एंड सो, एंड इट्स मेक्स अ डीप लर्निंग वेरी इफेक्टिव। और हमने देखा कि डीप लर्निंग जो है वो क्या है, ज्यादा इफेक्टिव रही है फॉर द स्मॉल डाटा जो है प्रॉब्लम्स के अंदर, जहां पर डाटा सेट क्या था, स्मॉल था। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये कैसे जो है फिजिबल है? लेट अस कंसीडर द लार्ज कन्वोल्यूशनल नेटवर्क ट्रेन ऑन द इमेज नेट। हमने एक जो है वो प्री ट्रेन नेटवर्क लेना है जो क्या है 1.4 मिलियन लेबल्ड इमेजेस के ऊपर ट्रेन किया गया है, एंड 1000 डिफरेंट जो है उसके अंदर क्या थी, क्लासेस थी। और इमेज नेट कंटेन्स द मैनी एनिमल क्लासेस, और इस डाटा सेट के अंदर बहुत सी एनिमल क्लासेस का इमेजेस हैं मौजूद, इंक्लूडिंग द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द कैट्स एंड डॉग्स, और कैट्स एंड डॉग की स्पीशीज भी उन एनिमल्स में शामिल है। एंड यू कैन दस द एक्सपेक्ट टू परफॉर्म वेल एंड डॉग्स एंड द कैट वर्सेस स्केल क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए आपके लिए क्या हो सकता है, सूदबंद हो सकता है, जो हमारे पास इस वक्त प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, जिसे हमने प्रीवियसली एग्जाम्पल्स में भी क्या किया है बच्चों, सॉल्व किया है। तो ये जो अब हम एक प्री ट्रेन मॉडल ले रहे हैं, इसका नाम है VGGA16 आर्किटेक्चर, और ये डेवलप हुआ है बाय द कैरन सैमोनन एंड द एंड्रियो जो है इन 2014 में जो है इसे डेवलप किया। इट इज अ सिंपल एंड वाइडली यूज है आर्किटेक्चर फॉर द इमेज नेट। अच्छा, दिस में बी द फर्स्ट इनकाउंटर विद दीज द कर्टेसी जो है द मॉडल्स है, नेम्स VGA है, रेस्टनेट है, इंसेप्शन है, इंसेप्शन रेस्टनेट है, इंसेप्शन सोन। तो आपने इनको याद रखना है कि प्री ट्रेन जो मॉडल है ये आपको आमतौर पर प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा नजर आएंगे। तो इनकी एक्यूरेसी क्या है कि ये मॉडल जो है ना बहुत बड़े डेटा सेट्स के ऊपर ट्रेन है, और हम अपनी जो प्रॉब्लम्स के इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें VGG है, रेस्टनेट है, इंसेप्शंस है, इंसेप्शंस रेस्टनेट है, और इंसेप्शंस है। अब इसमें से कुछ को मैं प्रैक्टिकली आपसे काम इस पे हम करेंगे, और बाकी का आपको समझ आ जाएगी कि इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो देयर आर द टू वेज टू यूज द प्री ट्रेन नेटवर्क्स है, फीचर एक्सट्रैक्शंस। तो इन प्री ट्रेन मॉडल्स की मदद से हम दो काम करेंगे, एक फीचर एक्सट्रैक्शन करवाएंगे और दूसरा फाइन ट्यूनिंग। ये दो काम करने हैं हमने। तो पहला काम हम स्टार्ट करते हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन किस तरह से होता है और ये क्या चीज है। तो यही बात है यहाँ पर, फीचर एक्सट्रैक्शन एंड फाइन ट्यूनिंग। तो पहला देखिए, यूजिंग द प्री ट्रेन कन्वोल्यूशनल फीचर एक्सट्रैक्शंस के लिए किस तरह से यूज होता है। तो फीचर एक्सट्रैक्शन है क्या, कंसिस्ट ऑफ द यूजिंग द रिप्रेजेंटेशंस के डाटा की जो रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हो जाए लर्न बाय द प्रीवियस नेटवर्क्स टू एक्सट्रैक्ट द इंटरेस्टिंग फीचर, कि हम उसमें से इंटरेस्टिंग फीचर्स को फाइंड आउट कर लें इन न्यू सैंपल डाटा के केस के अंदर। अच्छा, इस पे हम बात कर चुके हैं कि लेयर्स क्या होती हैं, डाटा रिप्रेजेंटेशंस करती हैं, तो लिहाजा डाटा रिप्रेजेंटेशंस के लिए हम प्री ट्रेन मॉडल्स का इस्तेमाल करेंगे। और याद हो तो हमारे पास जो काम है कन्वोल्यूशंस में, एक मैंने फ्लैटन्स का आपको समझाया था। फ्लैटन्स से पहले जो है वो हम एक काम करते हैं, दिस स्टार्ट्स विद द सीरीज ऑफ पोलिंग एंड कन्वोल्यूशंस लेयर्स चलती रहती हैं, और उसके बाद आप एंड में जाके उसको डेंसली कनेक्टेड क्लासीफायर से उसे क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अच्छा, अब ये क्या चीज है, ये इसको हम बोलते हैं टॉप नेटवर्क। क्या बोलते हैं जी बच्चों, नोट कर लो इसको, टॉप नेटवर्क कहते हैं। कि यहाँ पर हम जाकर
अपने नेटवर्क के टॉप पे डेंस लेयर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और जैसा आउटपुट चाहिए होता है वैसा आउटपुट हम उससे गेट करते हैं। तो दीज फीचर्स आर देन रन थ्रू अ न्यू क्लासीफायर्स, और ये फीचर्स एक न्यू जो है क्लासीफायर्स यानी एक नया नेटवर्क बनाएंगे डीप लर्निंग का, वहां यूज होंगे, विच इज ट्रेन फ्रॉम द स्क्रैच, जो स्क्रैच से क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। अच्छा, अब ये दो बातें आपने याद रखनी है कि हमने पहले देखा जी कि हम एक सीरीज पोलिंग एंड कन्वोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं और इसके बाद डेंसली कनेक्टेड जो है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लिहाजा ये जो पहला वाला है काम, ये इसको एक टर्मिनोलॉजीज में हम कहते हैं कन्वोल्यूशनल बेस ऑफ द मॉडल। कन्वोल्यूशनल्स का जो बेस है, यहाँ से बुनियाद बनती है उसकी, वो कहलाता है सीरीज ऑफ पोलिंग एंड कन्वोल्यूशंस लेयर्स। अच्छा, इन द केस ऑफ द कन्वोल्यूशनल्स, फीचर एक्सट्रैक्शन जो है ना कंसिस्ट ऑफ टेकिंग द कन्वोल्यूशनल बेसिस ऑफ द प्रीवियसली ट्रेन्ड नेटवर्क से हम गेट करते हैं, रनिंग द न्यू डाटा थ्रू इट एंड ट्रेन अ न्यू क्लासीफायर ऑन द टॉप ऑफ दैट आउटपुट। कि हमारे पास ये देखिए इनपुट है, ट्रेन कन्वोल्यूशनल बेस है, तो इसके बाद ट्रेन क्लासीफायर को करेंगे और हम प्रेडिक्शन ले लेंगे, यानी यहाँ से फीचर एक्सट्रैक्ट होंगे और यहाँ पर वो यूज होंगे। इसी तरह से हमारा जो है यहाँ पर इनपुट है, तो ट्रेन कन्वोल्यूशनल बेस प्री ट्रेन के केस के अंदर, लेकिन हम लोग प्रेडिक्शन नहीं करवाएंगे, ट्रेन क्लासीफायर जो उसके ऊपर क्लासीफायर हुआ है। ये हमारा प्लेन जैसे ये VGGA16 है जो किस पे ट्रेन हुआ है, 1.4 मिलियन जो है बच्चों वो थे इसके अंदर सैंपल। अच्छा, उसमें कितनी क्लासेस के डाटा था जी, 1000 डिफरेंट स्पीसीज थी जिसमें एनिमल्स एंड द एवरीडे ऑब्जेक्ट शामिल थे, यानी कि 1000 क्लासेस है। अच्छा, अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो तो ये था कि उसमें 4000 टोटल सैंपल्स हैं और उसमें 2 क्लासेस हैं, तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, प्री ट्रेन का जो ये बेस है वो हम ले लेंगे, सही है, और यहाँ पर इसकी ट्रेंड क्लासीफायर जो आगे है जो हमें डेंस इम्प्लीमेंटेशन देते हैं वो हम इसकी यूज नहीं करेंगे, उसको हमने कहा कि ये यूज नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से आए ये ट्रेन कन्वोल्यूशनल बेस ली है, उसमें तो उसको फ्रोजन करेंगे, ऑन करेंगे, और यहाँ हम लोग न्यू क्लासीफायर इम्प्लीमेंट करेंगे, रैंडमली इनिशियलाइज करेंगे, जो फीचर यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके देगा हमें। लास्ट में याद हो हमारे लास्ट टाइम 7 7 और 128 था, इसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे 4,4,5,2,5,6,6 का जो है वो हमारे पास चैनल्स बचेंगे एंड में, और फिर इसके ऊपर हम लोग जो है वो डेंसली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क्स को इम्प्लीमेंट कर देंगे एज ए इनपुट, और फिर हम प्रिडिक्ट करवाएंगे, क्योंकि हमारी प्रेडिक्शन 1000 क्लासेस का नहीं है, हमारा प्रेडिक्शन क्या होगा, 2 क्लासेस का होगा। तो लिहाजा डेंसली में हम लोग सिग्मॉइड फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे और वहां से हम लोग जो है वो बाइनरी क्लासिफिकेशन आउटपुट को गेट करेंगे। तो ये तरतीब जरा समझ लीजिए, इसको जरा सीख लीजिए कि प्री ट्रेन मॉडल्स के अंदर हम फीचर एक्सट्रैक्शन करवाते हैं प्री ट्रेन मॉडल की मदद से, और फिर एक नया क्लासीफायर लगाते हैं, और क्लासीफायर्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपने आउटपुट को अपने स्पेसिफाइड जो है क्लासेस के हिसाब से गेट करते हैं। Why only reuse the convolutional base, तो फिर हम क्यों सिर्फ जो है वो convolutional बेस को इस्तेमाल कर रहे हैं और नेक्स्ट जो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। could you reuse the densely connected classifier as well, तो क्या हम लोग उसका क्लासीफायर डेंसली नेटवर्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, क्यों नहीं। अगर हमारे पास क्लासेस की तादाद उतनी ही हो जितने पर हमारा जो प्री ट्रेन मॉडल ट्रेन किया गया है, तब हम उसका टॉप डेंस लेयर्स का इस्तेमाल कर पाएंगे और कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो आपको पता है कि 2 पे हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी आउटपुट चाहिए, लेकिन 1000 मिलेंगी तो उसमें जो है वो हमें उसका फायदा नहीं है। उसमें हो सकता है कि हमारी क्लास का वो जो है प्रॉपरली प्रेडिक्शन ही ना आ पाए कि वो डॉग है या कैट है। तो इन जनरल डूइंग सो शुड बी अवॉइडेड, तो जनरली हम ऐसा करते हुए अवॉइड करते हैं। क्यों? द रीजन इज दैट रिप्रेजेंटेशन लर्न बाय द कन्वोल्यूशनल बेस आर लाइकली टू मोर जेनेरिक है and therefore the more reusable है, and the feature map of the convolutional networks are presence map of the generic concept over a picture है, यानी वो जो उसमें से learning हो रही है वो एक generic concepts की base पे हो रही है, which is likely to be useful regardless of the computer vision problem at hand। तो इसके बाद दूसरी बात ये है, but the representations learned by the classifier will necessitate specific of the set of classes, तो लिहाजा वो एक specific set of classes के लिए उसने learn की है, जो उसकी representations है, जो feature उसने extract किए हैं, on which the model was trained, जितनी क्लासेस के लिए वो मॉडल क्या किया गया था, ट्रेन किया गया था। सिंपल बात है। This will only contain information about the presence probabilities, तो लिहाजा उन सब में हर एक की जो 1000 होगा ना,
आउटपुट, तो हर एक में जो आउटपुट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर एक क्लास के लिहाज से 1000 के लिहाज से, तो लिहाजा हमें इस सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करना है। तो रिप्रेजेंटेशंस फाउंड इन द डेंसली कनेक्टेड लेयर नो लॉन्गर कंटेन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर द ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड इन द इनपुट इमेज, तो उसमें इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है, जो हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं डेंसली के अंदर, वो कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो दीज लेयर गेट रिड ऑफ द नोटेशन ऑफ स्पेस वेयर एज द ऑब्जेक्ट लोकेशन इज स्टिल डिस्क्राइब इन अ कन्वोल्यूशन फीचर मैप्स। अच्छा, फोर प्रॉब्लम वेयर द ऑब्जेक्ट लोकेशन मैटर डेंसली कनेक्टेड आर लार्जली यूजफुल है। अच्छा, अब जहां पर ऑब्जेक्ट लोकेशंस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम क्या करेंगे कि स्टार्ट की कुछ जो लेयर्स होती हैं जहां पर लो लेवल डाटा होता है, उन्हें हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, उसको हम लोग अपने नेटवर्क ट्रेनिंग में फ्रोजन यानी उसको यूज नहीं करेंगे। इस तरह के हम लोग उसके ऊपर क्या लगाएंगे, कॉन्स्टेंट लगाएंगे, और फिर हम चेक करेंगे आउटपुट। तो इसका मतलब है जहां जिन लेयर्स के अंदर हमारा डाटा एग्जिस्ट करता है रेलिवेंट टू एनिमल्स, उन लेयर्स को हम क्या रखेंगे, एक्टिव रखेंगे। ये कंसेप्ट है पहले। अब देखिए द लेवल ऑफ द जर्नैलिटीज जो है, वो जर्नैलिटीज का कंसेप्ट क्या है, देयरफॉर रीयूजेबिलिटीज है ऑफ द रिप्रेजेंटेशन एक्सट्रैक्ट बाय द स्पेसिफिक कन्वोल्यूशन लेयर्स डिपेंड्स ऑन डेप्थ ऑफ लेयर्स है। तो ये चीज डिपेंड करती है आपकी लेयर्स की डेप्थ की, मॉडल की डेप्थ पे, और यानी कि आपने जो नंबर ऑफ जो उसमें लेयर्स कितनी इंप्लीमेंट की हुई हैं। लेयर्स दैट कम अर्लियर, तो लिहाजा जो लेयर्स पहले आती हैं, मॉडल एक्सट्रैक्ट लोकल, तो वो लोकल पैटर्न एक्सट्रैक्ट करती हैं। हाईली जेनेरिक्स फीचर मैप्स होता है इसके अंदर, सच एज द विजुअल एजेस, कलर्स, टेक्सचर्स। ये मैं अपने लेक्चर्स पे जो है ना, स्टार्ट के लेक्चर्स में बता चुका हूँ। वेयर एज द लेयर्स दैट आर हायर है, जो लेयर उसके बाद आती हैं, जो सक्सेसर लेयर्स हैं, जो हायर रैंकिंग में है हायरार्की के अंदर, एक्सट्रैक्ट करती हैं मोर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, जैसे कैट एयर्स, डॉग एयर्स, आईज एटसेट्रा। So if your new dataset differ a lot from the dataset on which the original model was trained, तो अगर आपका न्यू डाटासेट मुख्तलिफ हो उस डाटासेट से जिस पे प्री ट्रेन मॉडल को ट्रेन किया गया है, यू मे बी द बेटर ऑफ यूजिंग ओनली द फर्स्ट फ्यू लेयर्स ऑफ द मॉडल टू डू फीचर एक्सट्रैक्शंस। तो आप क्या करेंगे, उसके ऑफ कर देंगे कुछ जो है लेयर्स किसकी, प्री ट्रेन मॉडल्स की, स्टार्ट की, ताकि आपके फीचर जो है वो प्रॉपरली वही रिक्वायर्ड जो है वो आप उसमें से क्या करें, गेट करें, रेदर देन यूजिंग द इंटायर कन्वोल्यूशनल बेस। सारे की कन्वोल्यूशनल बेस को यूज नहीं करेंगे, उसकी कुछ लेयर्स को क्या कर देंगे, आप ऑफ कर देंगे, और हम टर्मिनोलॉजी इसमें बोलते हैं फ्रोजन कर देना। अच्छा, इसके बाद जो है हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ हम लोग जो है सबसे पहले VGGS 16 नेटवर्क जो है, इसको हम यहाँ अभी एक्सपेरिमेंट में लेके आते हैं, और ये किस तरह से एक्सपेरिमेंट होगा एग्जैक्टली हम स्टार्ट लेते हैं जी। यहाँ पर सबसे पहले हमें वो पैकेजेस को समझना है। देखें यहाँ पर किरास डॉट एप्लीकेशन डॉट मॉड्यूल्स हमारे पास जो है अवेलेबल है, जिसके अंदर प्री ट्रेन मॉडल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इसे हम अपने जो है वो वर्क के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए किरास डॉट एप्लीकेशन के अंदर जो है इंसेप्शन वर्जन 3 और रेस्टलेट 50 है, VGGS 60 है, 19 है, और मोबाइल नेट अवेलेबल है। तो हम लोग इसमें से VGGS 16 के ऊपर पहला एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर वही तरीकाकार है, यहाँ पर हमने वो पैकेज लिया और उसकी क्लास VGGS 16 को इंपोर्ट किया। इसके बाद जो है इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट के अंदर देखिए 3 पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, जरा नोट कर लीजिए। इसमें वेट्स जो है, वेट्स किसमें यूज करने हैं, इससे हमने कहा जी इमेज नेट के यूज करेगा। जानो ये इमेज डाटा सेट है, उसके वेट्स जो इसके अंदर स्टोर हैं वो इसको क्या करेगा, इनिशियलाइज कर लेगा इन वेट से। और इसके बाद इंक्लूड टॉप, हमने कहा क्या वो टॉप यूज करेगा, डेंस लेयर्स हमने कहा फॉल्स नहीं। इसके बाद इनपुट शेप दिया, आपके इमेजेस जो थे वो उनकी शेप थी 150 बाय 150 3 चैनल्स, तो हमने वो उसको इनपुट शेप भी बता दी। अच्छा, यू पासिस द आर्गुमेंट का इस कंस्ट्रक्टर को क्या पास हुए, यहाँ उनका वजाहत आ चुकी है। देखिए वेट्स स्पेसिफाई द वेट्स चेक पॉइंट्स फ्रॉम विच द इनिशियलाइज द वेट, कि आप इनिशियलाइज किस वेट से करेंगे मॉडल को, वो आपने बता दिया। इंक्लूड टॉप रेफर टू द इंक्लूडिंग आर नॉट द डेंसली कनेक्टेड क्लासिफायर ऑन द टॉप ऑफ द नेटवर्क, आप इंप्लीमेंट करेंगे या नहीं। हमने कहा नहीं, क्यों कि ये 1000 क्लासेस के ऊपर जो था क्या हुआ था, इसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी थी, और जबकि हमारे पास जो है वो 2 क्लासेस हैं, कैट्स एंड डॉग्स की। ये मैं समझा चुका हूँ। तीसरी बात, इनपुट शेप। इनपुट शेप इज द शेप ऑफ द इमेज टेंसर दैट यू विल फीड टू द नेटवर्क है। दिस आर्गुमेंट इज प्योरली ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल है, आप इसको ना भी दें तो एंड ऑटोमेटिकली नेटवर्क वैसे जो है वो बिहेवियर परफॉर्म करेगा। लेकिन बेटर ये है कि आप इसको पास करें, ताकि जो है नेटवर्क का जो है एम्बिग्यूटीज जो है वो क्या हो जाए, उसकी सॉल्व हो जाए, और प्रॉपरली एक अच्छे मैनर्स में जो है वो वर्कआउट करे।
अच्छा, अब इसका ये देखें, नेटवर्क का हमने कुछ नहीं किया, जस्ट हमने ये किया और इसके बाद इसकी समरी देखी, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 151/3 था, 0 पैरामीटर है, ये लास्ट कन्वोल्यूशनल जो हमारे पास जो है VGA16 जो है इम्प्लीमेंट हुआ इस तरीके से, इसकी देखें कन्वोल्यूशनल लेयर्स इम्प्लीमेंट हुई, सही है। और यहाँ पर जो है वो चैनल्स क्या हो गए 64 है, और ये कौन सा आ रहा है, ये वैलिड जो है कन्वोल्यूशन ऑपरेशंस हुआ है, सेम डायमेंशन आ रहा है। इसको दोबारा से इम्प्लीमेंट हुआ तो सेम है। इसके बाद ये देखिए, इसके ऊपर मैक्सिमम पॉलिंग ऑपरेशंस हुआ तो ये हाफ हो गया, 150 था, 75 वही काम है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी मैक्सिमम पॉलिंग ऑपरेशंस होगा तो हमारा डायमेंशंस क्या हो जाता है, हाइट एंड विड्थ में हाफ हो जाता है और 64 चैनल्स ले रहा है। इसके बाद देखिए दोबारा से दो लेयर्स इंप्लीमेंटेशन और कन्वोल्यूशंस के, और इसमें भी वैलिड है, यानी हमारा डायमेंशन 75 है, हाइट विड्थ सेम है, चैनल्स की तादाद 128 हो चुकी है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है उसने सेकंड लेयर थी। इसके बाद फिर से पॉलिंग है, यानी दो कन्वोल्यूशंस का लेयर इंप्लीमेंट कर रहा है और देन एक मैक्सिमम पॉलिंग की इंप्लीमेंटेशन कर रहा है VGA16। तो 37 128, और इसके बाद देखिए वही रहा 37 और इसके बाद जो है, बल्कि इसने यहाँ पर जो है वो 3 लेयर्स लिए हैं इस लेवल पे कन्वोल्यूशंस की, और इसके बाद इसने मैक्सिमम पॉलिंग का लिया तो 18 टू 56 हो गया। और इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहा, और लास्ट में देखिए कि ब्लॉक 5 मैक्सिमम पॉलिंग यानी लेयर्स 5 पे जाके हमारे पास जो है इस ब्लॉक के अंदर जो है 4/4 हाइट 4 है, विड्थ 4 है बच्चों, और इसके साथ जो इसके चैनल्स की तादाद हो गई है वो 512 हो चुकी है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास फीचर निकला है, इसमें हम बोलेंगे कि हमने फीचर एक्सट्रैक्ट कर लिए विद द हेल्प ऑफ द प्री ट्रेन मॉडल VGA16, इस चीज को बोलेंगे। यानी हमारे पास 4/4 के क्या है, मैट्रिक्स हैं, और उनकी तादाद कितनी है, 512 है, चैनल्स बन चुके हैं। अब इसके बाद मैंने क्या कहा था, हम एक नया नेटवर्क बनाएंगे और उस नेटवर्क की मदद पर इसको एज इनपुट लेके उसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो फाइनल फीचर मैप हैज बीन जो है हमारे पास निकला है 4/4/512, दैट इज द फीचर ऑन द टॉप ऑफ विच द स्टिक आर डेंसली कनेक्टेड क्लासीफायर्स को आप क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। अच्छा, एट दिस पॉइंट देयर आर टू वेज कि आप काम कर सकते हो दो तरीके कार से। क्या करें, रनिंग द कन्वोल्यूशनल बेस ओवर द योर डाटा सेट्स, रिकॉर्ड इट्स आउटपुट इन नंपाई अरे के अंदर आप स्टोर करके रख ले। आप समटाइम्स ना रियल वर्ल्ड में सुनेंगे यार फीचर एक्सट्रैक्शन हो गई और इसके बाद भी है ना मैंने उसको ना नंपाई अरे बना के रख दी, कि दोबारा से वो सारा प्रोसेस ना करना पड़े, तो आप इसको नंपाई अरे के अंदर क्या करके स्टोर करके आपने सिस्टम पे रख सकते हैं, ताकि बार बार एक्सपेरिमेंट हम उस डाटा के ऊपर क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें। एंड देन यूजिंग द डाटा एज अ इनपुट टू अ स्टैंडअलोन एंड डेंसली कनेक्टेड क्लासीफायर, आप क्या करेंगे, सिमिलर टू टोजू एक्सपेरिमेंट, आप उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस पर लेयर्स बढ़ाएंगे, कम करेंगे, कि आपका जो है वो एक्यूरेसी क्या हो, बेटर हो जाए, और जनरलाइज की तरफ आप उसे लेके चलेंगे। दिस सोल्यूशन इज द फास्ट एंड द चीप टू रन। अब ये बात मैंने बोल्ड भी की हुई है और आपको बता भी रहा हूँ कि ये तरीकेकार कहलाता है कि ये फास्ट है, चीप है टू रन, बिकॉज इट्स ओनली रिक्वायर द रनिंग द कन्वोल्यूशनल बेस वंस, के आपने कन्वोल्यूशनल बेस को सिर्फ एक ही दफा चलाया है फॉर द एवरी इनपुट इमेज के लिए, एंड द कन्वोल्यूशनल बेस इज बाय फार मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट है ऑफ द पाइपलाइन, के यहाँ पर ये जो होता है सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और जो है पार्ट होता है हमारा। बट फॉर द सेम रीजन दिस टेक्निक्स वुड नॉट अलाउ यू टू यूज द डाटा एगमेंटेशंस, लेकिन यहाँ आप डाटा एगमेंटेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सही है, जहां आपने डाटा एगमेंटेशंस को इम्प्लीमेंट करना होता है वहां आप डाटा जनरेटर को इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो रन टाइम पे डाटा क्या करता है, उस डाटा से न्यूली जनरेट करता है। तो लिहाजा ये क्योंकि डाटा एक ही दफा हमने फीचर एक्सट्रैक्ट कर लिए और उसमें न्यू डाटा शामिल नहीं किया, लिहाजा हम क्या करेंगे, एक्सटेंडिंग द मॉडल्स यू हैव टू बी कन्वोल्यूशनल बेस्ड बाय एडिंग द डेंसली लेयर ऑन द टॉप एंड रन द होल थिंग्स, और फिर हम ये सारी चीजें जो है इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, और साथ में विल अलाउ यू टू डाटा एगमेंटेशंस को हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, बिकॉज द एवरी इनपुट इमेज गोज थ्रू द कन्वोल्यूशनल बेस एवरी टाइम। तो लिहाजा क्योंकि उसने हर दफा ही कन्वोल्यूशनल बेस के अंदर से होके जाना, इट इज सीन बाय द मॉडल, ताकि मॉडल से क्या कर सके, देख सके। बट फॉर द सेम रीजन दिस टेक्निक इज फार द मोर एक्सपेंसिव देन द फर्स्ट। सही है, अब डाटा एगमेंटेशन अगर आप प्री ट्रेन के साथ इंप्लीमेंट करेंगे तो हम कहेंगे कि ये मोर एक्सपेंसिव है, किस लिहाज से, कंप्यूटेशनल के लिहाज से, क्योंकि यहाँ रिक्वायरमेंट है कि हर इमेज क्या हो, नया डिजाइन हो, और फिर वो मॉडल उसे क्या करे, उसके ऊपर ट्रेन हो, यानी उसे देखे, और तब वो जो है वो आगे जो है प्रेडिक्शन सही से देगा। तो ये दो बातें होंगी। तो हम पहली टेक्निक पे हम बात करते हैं, ये आ गई पहली टेक्निक, फास्ट फीचर एक्सट्रैक्शन विदाउट डाटा एगमेंटेशन। ठीक हो गया।
अब यहाँ देखिए वही काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम से है, ये हमारे पास इमेज जनरेटर आ गया, इसके बाद आपने इमेज डाउनलोड किया, डाटा जनरेटर आ गया, और इसके बाद जो है हम लोग बैच साइज बनाया था, सेम है। फीचर एक्सट्रैक्शन में डायरेक्टरी आपने बताई कहाँ, सैंपल काउंट, 2 पैरामीटर हम पास कर रहे हैं यहाँ पर डायरेक्टरी अंदर, सैंपल काउंट। तो ये देखिए numpy 0 शेप्स सैंपल काउंट, यानी नंबर ऑफ सैंपल्स की तादाद टोटल आएगी ना, जो 1000 है या 2000 लिखा करते थे साथ, वो हम यहाँ से जो पैरामीटर आएगा वो उसको साइन कर दिया। उसके साथ 4/5 12 है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये हमारे पास numpy 0 का हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा, फीचर्स बन गए। इस तरह से हमने करस्पॉन्डिंग लेबल्स को भी क्या किया, वन हॉट कोडिंग में कन्वर्ट कर लिया। numpy 0 का अरे बना और उसकी शेप क्या हुई, शेप इज इक्वल टू सैंपल काउंट्स, या आपके जितने सैंपल्स है उस सैंपल्स के लिहाज से हमने क्या किया एक वन हॉट कोडिंग में दोनों को कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद डाटा जनरेटर जो है उसको फ्लो फ्रॉम द डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का बताया, उसको टारगेट साइज दिया 150, बैच साइज वही है, बैच साइज आपके पास 20 है, यानी वो यहाँ आ गया। इसके बाद आपने कोड दिया बाइनरी, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमने क्या किया, फीचर एक्सट्रैक्शन के बाद इसके बाद हमने इनपुट बैच, लेबल बैच इन जनरेटर, इसको हमने चेक करके देखा कि क्या है हमारे पास। तो इनपुट फॉर इनपुट बैच, इनपुट लेबल्स बैच इन जनरेटर, और यहाँ पर हमने कन्वेंशनल बेस्ड आउट प्रिडिक्ट करवाया इनपुट बैचेस को, और यहाँ फीचर बैच बन गया, और फीचर बैच को हमने क्या किया, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किया टेंसर्स के अंदर। और फिर उसके बाद जो है ना हमने नेक्स्ट जो है इसको नेक्स्ट इस मेथड की मदद से अपने ट्रेन फीचर बनाए, ट्रेन लेबल्स बनाए। तो एक्सट्रैक्ट फीचर को जो मैंने ट्रेन डायरेक्टरी बताई, और उसको नंबर ऑफ बताया कि 2000 जो है उसके अंदर क्या है, इमेजेस हैं, तो ऑटोमेटिकली फीचर एक्सट्रैक्ट हुए और फीचर में चला गया, और कोरस्पॉन्डिंग लेबल्स में आ गए, क्योंकि ये देखें यहाँ से फीचर्स भी आ रहे हैं, रिटर्न कर रहा है, और लेबल्स भी कर रहा है। तो कोरस्पॉन्डिंग दोनों जो है वो क्या होंगे, हमारे पास टेंसर्स बनकर इनमें स्टोर होंगे। इस तरह से वैलिडेशन फीचर बनाए, सही है। तो ये देखें फीचर एक्सट्रैक्शन हुई यहाँ से, और ये हमारे पास फीचर वैलिडेशंस के आ गए, उसके कोरस्पॉन्डिंग लेबल। और इसी तरह से उसी मेथड को कॉल किया, उसमें बताया कि इसमें 1000 थे सैंपल, इसमें 1000, तो टेंसर्स कन्वर्ट हो गए, इसमें आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए पहले वाले में अगर याद हो कि ट्रेनिंग फीचर जो था हमारे पास 2000 है, एक्सट्रैक्शन फीचर आर करंटली बाय द शेप सैंपल, क्या सैंपल का बताएंगे, और ये आउटपुट था लास्ट में 4/4 और 512। अच्छा, यू फीड देम टू डेंसली कनेक्टेड क्लासीफायर, तो ये एक नया हम लोग डेंसली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क्स बना रहे हैं, उसको एज अ इनपुट फीड करेंगे, और उससे पहले ये हमने फीचर बना दिया। वैलिडेशन फीचर दिया, numpy रीशेप किया वैलिडेशन फीचर्स, और जो वैलिडेशन फीचर है कॉमा शेप बताई उसको 1000, 4/4/512। इसी तरह से हमने टेस्ट फीचर्स, और ये शेप है 1000 एंड 4/4/4, ये 1 डायमेंशंस में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। किसमें कन्वर्ट हो गए बच्चों, 1 डायमेंशंस में कन्वर्ट हो गए, देखे ना, 4/4/512, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने जो हमारे पास ये 2 डायमेंशनल डाटा था, इसको हमने 1 डायमेंशंस में कन्वर्ट कर लिया। एट दिस पॉइंट यू कैन डिफाइन योर डेंसली कनेक्टेड क्लासीफायर नोड एंड यूज ड्रॉप आउट फॉर द रेगुलराइजेशंस के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पर, एंड ट्रेन द डाटा एंड द लेबल्स टू जस्ट रिकॉर्डेड। अब देखिए बड़े सुकून से देखिए बच्चों, यहाँ पर वही काम है जो हम लोग पहले डेंसली कनेक्टेड में किया करते थे। फ्रॉम क्लास मॉडल लेयर्स ऑप्टिमाइजर, मॉडल बनाया, मॉडल के बाद आपने लेयर्स डेंस को ऐड किया, बताया आउटपुट चाहिए 256, एक्टिवेशन रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट ही है, और इनपुट डायमेंशन जो है वो ये देखें 4/4/512, तो वही है जो फीचर एक्सट्रैक्शन करने के बाद प्री ट्रेन मॉडल ने हमें दिया था, वही हमने यहाँ पर क्या किया, इनपुट डायमेंशन सेट किया। मॉडल डॉट ऐड करवाया, लेयर्स ड्रॉप आउट 0.5 रेगुलराइजेशन प्रोसेस के लिए हमने, और इसके बाद हमने आउटपुट ली है, देखिए लेयर डेंस 1 एक्टिवेशन इज अ सेगमॉइड। तो आउटपुट आपने इस 4/4/512 से क्या लिया, आपने यहाँ पर 1 आउटपुट ले लिया, क्योंकि रिक्वायर्ड था हमें, बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम था हमारा, तो ये वही है। देखें इसमें फीचर एक्सट्रैक्शन हमने करवाई है ये प्री ट्रेन मॉडल से, और इसकी टॉप डेंस नेटवर्क जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो क्या है, डेंसली है, जो हमें आउटपुट दे रहा है। बाकी काम वही है, देखें कंपाइल किया वही है, इसके बाद मॉडल फिट किया, यहाँ पर ट्रेनिंग फीचर्स आ गए, ये देखें ये ट्रेन लेबल्स जो हमने ट्रेन फीचर्स, ट्रेन जो है लेबल्स कोरस्पॉन्डिंग जो हम डिफाइन कर चुके हैं पहले। अप्रॉक्सिस की तादाद 30 होगी, बैच साइज 20 है, वैलिडेशन डाटा में वैलिडेशन वही है, तो 1 डायमेंशन में कन्वर्ट कर चुके हैं। ट्रेनिंग तो वेरी फास्ट होगी, आप देखेंगे, क्योंकि
you only have to deal with the 2 dense layers. आप सिर्फ 2 dense layers के क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास dense layer 1 है, ये 2 है, and takes less than the 1 second लेगा CPU हर एक epoxys के लिए, यानी एक एट्रिशन में ये तकरीबन 1 सेकंड लेगा। तो ओब्वियसली हमने प्रूव कर दिया कि किस तरह से जो है ये फास्ट है। फीचर एक्सट्रैक्शन में जो है एक दफ़ा कर लेते हैं और फिर लेटर ऑन जो है वो यूज़ करते हैं फॉर प्रेडिक्शन प्रॉपर जो है आउटपुट के लिए डेंसली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क्स को। अच्छा, इसकी एक्यूरेसी अगर आप देखें तो वही है, ये ग्राफ्स का है, ये आपने फिमिलर है इससे। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया बच्चों, सिंपल फीचर एक्सट्रैक्शंस। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमारा जो एक्यूरेसी ग्राफ है वो कुछ यूं है कि ये आपको नजर आ रहा होगा कि 0 से ये 100% एक्यूरेसी की तक गया है और ये 30 एपॉक्सिस तक में यहाँ तक पहुंचा है। इसी तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास जो हमारी वैलिडेशन एक्यूरेसी है वो जो है यहाँ तक गई है, 90% तक रही है तकरीबन। ये मेरे ख्याल में ये फिर आगे 90 से ऊपर नहीं गई, तो 90%। तो वैलिडेशन एक्यूरेसी इज 90% है, much better than the achieved previously experiment with the small। वहाँ याद हो तो आपके पास ये 81% थी एक्यूरेसी, यहाँ आपने देखा कि वैलिडेशन एक्यूरेसी जो है वो क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, 9 टाइम्स बढ़ चुकी है। तो इट इज द मच बेटर देन यू अचीव इन द प्रीवियसली एक्सपेरिमेंट्स में आपने किया है। बट द प्लॉट आल्सो इंडिकेटिंग द ओवरफिटिंग्स, लेकिन ये प्लॉट ये भी बता रहा है कि ओवरफिटिंग भी है, क्योंकि ट्रेनिंग पे आपका जो एक्यूरेसी स्कोर आ रहा है 100% है, जबकि इसके ऊपर जो है वो 90% है। तो इसे मजीद इंप्रूव करेंगे विद डाटा एग्मेंटेशन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ। तो लिहाजा दिस इज बिकॉज दिस टेक्निक डज नॉट यूज द डाटा एग्मेंटेशन, क्योंकि इसने डाटा एग्मेंटेशन इंप्लीमेंट नहीं किया, विच इज एसेंशियल फॉर द प्रिवेंटिंग द ओवरफिटिंग इन द स्मॉल डाटा सेट के अंदर हमें ओवरफिटिंग से क्या करता है, बचाता है। और वहाँ अगर आप देखेंगे तो वी हैव टू गॉट द 96% तक हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज का लेक्चर यहीं तक, और इसका एक्सपेरिमेंटल जो फाइल्स है वो भी मैं आपको साथ में व्हाट्सएप में अपलोड कर दूंगा, तो आप इसे भी परफॉर्म करके इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा ऑन कैंपस लेक्चर होना है तो उसमें अपने सिस्टम्स को अपने साथ लाइएगा। अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर यहीं तक है। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है।